लालच बेहद ही बुरी चीज है और लालच यदि किसी के दिमाग में बैठ जाए तो वह किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी लालच में इस प्रकार से फंस जाता है कि वह अपने रिश्तेदार और दो मजदूर आदमी के साथ साथ खुद की भी हत्या कर लेता है और फिर वह 20 सालों तक कानून की निगाहों से बचा हुआ घूमता रहता है और अपना बिजनेस करता रहता है। जैसे तैसे कानून की नजर उस पर पड़ती है, कानून दोबारा से उन दबी हुई फाइलों को खोलता है और तब जाकर मामले का खुलासा होता है कि कोई भी व्यक्ति लालच में आकर कितना बुरा कृत्य कर सकता है। वह किसी की जान ले सकता है, साथ ही साथ अपनी जान भी दे सकता है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजय प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह आपका आशीर्वाद होगा। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली से। दिल्ली में एक व्यक्ति होता है जिसको पुलिस सीधा उसके घर पर जाकर गिरफ्तार करती है और पूछती है कि अमन कुमार, क्या आप ही हो? तो वह व्यक्ति हाँ मैं सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं ही अमन कुमार हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरा पुलिसकर्मी उससे तुरंत पूछता है, क्या आप बाले सिंह हो? तो यहाँ पर वह आदमी अचानक से चुप हो जाता है। पुलिस के दागे हुए इस क्वेश्चन में उस आदमी के पास कोई भी आंसर नहीं होता है। वह बड़ी हैरानी की निगाह से पुलिस की तरफ देख रहा होता है। दोस्तों, पुलिस यहाँ एक पल भी इंतजार नहीं करती और उस व्यक्ति की हाथों पर हथकड़ी लगाते हुए उसको गिरफ्तार करते हुए उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है और सीधा लेकर पहुंचती है पुलिस थाने में ले जाकर अब उसके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ होता है पुलिस, और उसको सीधा बंद कर देती है हवालात के अंदर। इस पूरी घटना को जानने के लिए मैं आपको अभी लेकर चलता हूं 20 साल पहले, जब इस बाले सिंह नाम के व्यक्ति ने एक बड़े ही हैरान करने वाले, बड़े ही खतरनाक कांड को अंजाम दिया, जिसको करने के बाद उसकी ही नहीं 3 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी खुद की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है इस घटना में, बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, 20 साल पहले बाले सिंह रिटायर होते हैं नौसेना से, यानी कि बाले सिंह नाम का एक व्यक्ति नौसेना में कार्यरत था और अपनी 14 वर्ष की नौकरी को पूरा करने के बाद जैसे ही वे रिटायर होते हैं और वे दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने कई गाड़ियां भी बनाई है और अब वह ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उनका झगड़ा उनके ही एक रिश्तेदार से हो रहा होता है। वह रिश्तेदार नाते में उसका जीजा लगता है और उसी जीजा से रुपयों के लेने देने में उसका झगड़ा बना हुआ है। दोस्तों, उसके इस झगड़े में अक्सर उनकी बहुत कहासुनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर वह अपने छोटे भाई राम अवतार के साथ मिलकर जाता है अपने जीजा के पास और उससे झगड़ रहा होता है, वह कहासुनी हो रही होती है। इतने में ही गुस्से में आकर राम अवतार अब एक जानलेवा हमला कर देता है अपने जीजा के ऊपर। और दोस्तों, उसी झगड़े के अनुसार, उसी हमले के अनुसार अब वहां पर बाले सिंह के जीजा की मौत हो जाती है। राम अवतार यहाँ पर अपने द्वारा किए गए काम को मान लेता है। वह मानता है कि उसी ने अपने जीजा के ऊपर हमला किया था और अब यहाँ पर राम अवतार गिरफ्तार होकर जेल में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बाले सिंह की जमानत हो जाती है और जमानत पर बाहर रहता है पुलिस के साथ। अब दोस्तों, एक दिन वह जयपुर के लिए निकलता है अपनी गाड़ी लेकर और दोस्तों उसी गाड़ी में उसके साथ 2 मजदूर भी होते हैं। वे दोनों मजदूर रहने वाले बिहार के होते हैं और दोस्तों उनके बारे में कोई भी जानकारी और अन्य लोगों को नहीं है। उन दोनों लोगों को लेकर वह अब गाड़ी में बिठाकर पहुंच जाता है जयपुर। बाले सिंह की पत्नी के पास फोन आता है कि यहाँ पर बाले सिंह की गाड़ी जो डीएल नंबर है उसमें भयानक आग लग गई है और उसी आग लगने के कारण एक मजदूर के साथ साथ बाले सिंह की भी मौत हो गई है। दोस्तों, अब बाले सिंह की पत्नी रीना देवी भी जाती हैं और अपने पति की शिनाख्त करके आई हैं कि यह मरा हुआ व्यक्ति जिसका शव जल गया है, जो कि उसी ट्रक से बरामद होता है। वहां पर उनके जो कुछ ऑर्नामेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी अंगूठी और कुछ चीजें प्राप्त होती है जिनसे पता चलता है कि यह व्यक्ति बाले सिंह ही है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी द्वारा की गई शिनाख्त के अनुसार बाले सिंह को अब मृत समझ लिया जाता है और बाले सिंह को मृत समझकर, और जो दूसरा शव होता है बाले सिंह के पास, वह भी एक अज्ञात शव है और उस अज्ञात शव के कारण यहाँ पर पता चलता है कि बाले सिंह के साथ
एक अन्य व्यक्ति भी उस गाड़ी में सवार था और उस व्यक्ति की भी वहां पर मौत हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर बादल सिंह के मृत होने पर नौसेना द्वारा प्रदान की गई जो सुख सुविधा है और जो रीना देवी जो कि बादल सिंह की पत्नी है उनकी पेंशन भी बन जाती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर रीना देवी वो इस पेंशन को ले रही होती हैं और देख रही होती हैं और अपना गुजारा कर रही होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बादल सिंह करीब 6 महीने बाद राजस्थान जयपुर से लौट आता है और वह आकर दिल्ली में ही अमन कुमार नाम रखकर अपने फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनवा लेता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ अमन कुमार की जितनी भी बातें और उसने जो भी धोखाधड़ी करी है, ये सारी धोखाधड़ी उसकी पत्नी रीना देवी को पता होती है। रीना देवी के पास पूरी पुख्ता जानकारी होती है। अब वह रीना देवी इस बात को किसी को भी नहीं बताती है, न ही किसी को जाहिर होने देती है। वह अक्सर अमन कुमार से मिलने जुलने आती रहती है और अमन कुमार भी अब अपनी पत्नी के साथ पत्नी की पेंशन बनवाकर खुश है। नौसेना से उस दुर्घटना में जो उसकी मौत हुई है उसके पैसे भी वह पाता है, साथ ही साथ इंश्योरेंस की रकम भी पाता है। इसके साथ वह गाड़ी की जो इंश्योरेंस किया हुआ होता है उसकी भी रकम पाता है। यानी कि उसके पास अब ढेरों पैसे होते हैं और अब वह उन्हीं पैसों के चलते दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा होता है और काफी सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रही है। दोस्तों, इस प्रकार से अमन कुमार यानी कि बादल सिंह अमन कुमार बनकर अपनी पहचान को छुपाकर एक प्रॉपर्टी डीलर बनकर दिल्ली में ही रह रहा है और वह भी पुलिस की नाक के नीचे ही। यानी कि ऐसा आदमी कैसे कर सकता है, आप सोचिए। और दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस फोन करती है दिल्ली पुलिस के पास और दिल्ली पुलिस को वह फोटो प्रदान करती है कि क्या यह फोटो बादल सिंह की है। दोस्तों, उस फोटो को देखकर अब पुलिस और भी जांच कर रही होती है और पुलिस के पास एक हुबहू चेहरा मिलता है और वह चेहरा होता है अमन कुमार का। अब पुलिस उस अमन कुमार की रेकी कर रही होती है, उसकी जगह जगह पर पूछताछ हो रही होती है और पता चलता है कि करीब 19-20 साल पहले यह अमन कुमार राजस्थान से दिल्ली में आया है बिजनेस करने के लिए। उसका परिवार रहता है राजस्थान में और वह अपने परिवार के साथ बड़ी राजी खुशी रह रहा है। अब पुलिस उस अमन कुमार की पूछताछ में जुट जाती है तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि अमन कुमार का कोई भी परिवार नहीं है, वह अकेला ही रहने वाला है अपने परिवार में और वह दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पुलिस जब उसकी खोजबीन कर रही होती है तो पुलिस को पता चलता है कि बादल सिंह की पत्नी रीना देवी भी अक्सर मिलने आती है अमन कुमार के साथ और अमन कुमार के साथ उसने कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी है। दोस्तों, उस प्रॉपर्टी पर जैसी पुलिस की नजर जाती है तो पुलिस अब रीना देवी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचती है और रीना देवी से जब पूछा जाता है कि बादल सिंह के बारे में आप बताइए तो बादल सिंह के बारे में बताती है कि उनकी तो मौत करीब 20 वर्ष पहले ट्रक में हुए हादसे के कारण जिसमें आग लग गई थी उसमें ही उनकी मौत हो गई है और वहीं पर उनका शव किसी ने FPV में करके आई, यानी कि उनका शव उस ट्रक में जलकर राख हो गया है। उसके बारे में उसको और ज्यादा जानकारी नहीं है। वह तब से ही विधवा बनकर अपना गुजर बसर कर रही होती है। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी है, कैसे खरीदी है। तो यहाँ पर रीना देवी बताती है कि उसकी पति की मृत्यु के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आया था और उसी पैसे के कारण उसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। लेकिन यहाँ पुलिस के द्वारा किए गए अब जो नए सवाल आते हैं वहां पर रीना देवी अपनी चुप्पी साध लेती है। रीना देवी से पुलिस पूछती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको तो आप पहले भी खरीद सकती थी, लेकिन यह करीब 15 साल के बाद ही आपने इस प्रॉपर्टी को क्यों खरीदा है? आखिर क्या अब इन पैसों की कीमत बढ़ गई है? क्या अब इस प्रॉपर्टी की कीमत सस्ती हो गई है? आखिर ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से अब 15 साल बाद ही आप इस प्रॉपर्टी को खरीद पाती हो? दोस्तों, यहाँ पुलिस के द्वारा की गई बातों का अब कोई भी जानकारी नहीं दे रही होती है बादल सिंह की पत्नी रीना देवी। दोस्तों, यहाँ रीना देवी की चुप्पी के बाद अब पुलिस उस रीना को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आती है और अब उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस खास विशेषज्ञों को बुलाती है और उन्हीं विशेषज्ञों के पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जो अमन कुमार है यह पूर्व में बादल सिंह था और उसने बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी है। यानी कि इसने इंश्योरेंस कंपनी को भी चूना लगाया है, भारतीय नौसेना को भी चूना लगाया है और उसने और भी लोगों को चूना लगाया है। उसने अपने जीजा की भी हत्या की है, साथ ही साथ 2 बिहार से आए हुए मजदूरों की भी हत्या की है। यानी कि वह 3 हत्याओं का दोषी भी है।
पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत जुट जाते हैं और पुलिस अब उन पुख्ता सबूतों के दम पर एक मुकदमा दर्ज करती है बालिद सिंह के ऊपर। और बालिद सिंह को, जो कि अब अमन कुमार बनकर दिल्ली में ही रह रहा था, और अब पुलिस उसकी गिरफ्तार के लिए उसके घर पहुंची और अमन कुमार को गिरफ्तार करते हुए उससे यह हंगवाती है कि क्या तुम ही बालिद सिंह हो। और पुलिस के दिए गए दबाव के बाद अब बालिद सिंह इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वही बालिद सिंह है और उसने पैसों के लालच में आकर ही इतने बुरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बनता हो, उसको एक ना एक दिन कानून के हत्थे चढ़ना ही होता है। दोस्तों, परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल आपको आपके किए गए सभी कृत्यों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।